हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम रेस्ट और मोशन यानी कि विराम और गति क्या होती है, इन दो शब्दों को कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके रेलवे एग्जाम में अगर कभी इनसे रिलेटेड सवाल आया तो आपका कभी गलत नहीं होगा, हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट यानी कि विराम। अब देखो, विराम को यदि आप अच्छे से जान लो तो आपको गति का अपने आप पता चल जाएगा कि गति क्या होती है। तो देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हर कोई पढ़ाता है कि विराम यानी कि रेस्ट क्या होता है। यदि कोई वस्तु, जैसे कि ये गाड़ी आपको दिख रही है, समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले तो ये क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है, यानी कि विराम में। जबकि ये आपकी आधी अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन सुन लो। एन ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में कही जा सकती है। यानी कोई वस्तु विराम में कब कही जा सकती है, यानी कि रेस्ट में कब कही जा सकती है। इस कार को हम रेस्ट में कब कह सकते हैं, जब उसकी स्थिति समय के साथ ना बदले। एक तो ये है जो पहली डेफिनेशन में थी, किसके सापेक्ष, किसी प्रेक्षक यानी कि किसी ऑब्जर्वर या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट यानी कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष। आराम से समझो एक बार फिर से। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये कार है ना, और एक ये सामने जो लड़का खड़ा है ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब, ऑब्जर्वर क्या होता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, एनालिसिस करता है। तो ये लड़का है यहाँ पर ऑब्जर्वर। यदि इस कार की स्थिति इस लड़के के सापेक्ष नहीं बदलती है तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कार है ना, इस लड़के के सापेक्ष रेस्ट पर है। यानी कि मान लो ये कार 10 बजे यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है। समय बदला 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 बदला, अब 12 बज गए। तो इस 2 घंटे के अंतराल में इस कार ने इस लड़के के सापेक्ष अपनी स्थिति चेंज नहीं की, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कार रेस्ट पर है। और यदि अपनी ये स्थिति बदल देती इस लड़के के सापेक्ष तो हम क्या कह देते, ये जो कार है ना ये मोशन में है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हमें ऑब्जर्वर तो समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर क्या होता है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को समझो, वैसे मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा अगली स्लाइड में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है एक ऐसा बिंदु जिसका उपयोग किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताने के लिए किया जाता है। अभी चलो अगली स्लाइड में चलेंगे, उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं इसे। एक तो सड़क के किनारे खड़ी कार है ना, और मेज पर रखी हुई किताब, ये क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि ये समय के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल रही, ये उसी पोजीशन में है जिसमें ये पहले थे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं है तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ में आ जाएगी। देखो, तो चलिए हम पहले जानते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को हम मूल बिंदु या फिर ओरिजिन भी कहते हैं। देखिए, यह एक निश्चित बिंदु है, यानी कि यह एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका उपयोग किसी वस्तु की स्थिति या फिर गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इससे आपको और क्लियर होगा। जैसे कि किसी गांव में एक स्कूल, यानी कि आपके गांव में भी कोई स्कूल होगा, है ना, और वो जो है स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। किससे, रेलवे स्टेशन से। तो आपने जो रेलवे स्कूल की स्थिति है ना, रेलवे स्टेशन के सापेक्ष बता दी कि हमारा रेलवे स्टेशन से हमारा जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो जिससे बताई है, रेलवे स्टेशन से आपने बताई है कि स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो आपका जो रेलवे स्टेशन है ना वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। यानी कि जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करते हैं ना, वो हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप कहने लग जाओ कि भाई मेरे घर से है ना, जो दिल्ली का जो वो वाला मॉल है ना, या फिर कह लो इनकम टैक्स ऑफिस है, वो मेरा 180 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मेरे घर के सापेक्ष मैंने इनकम टैक्स ऑफिस की क्या बता दी, स्थिति बता दी कि वो इतने किलोमीटर दूर है। तो मेरा घर क्या हो गया, मेरा घर हो गया रेफरेंस पॉइंट। यदि मैं कह दूं कि ऐसा समझो, ये जो ये मार्कर, ये है फोन। अब मैं कह दूं कि इस मार्कर के सापेक्ष ये जो फोन है ना ये 2 फुट की दूरी पर है, तो ये मार्कर क्या होगा उस स्थिति में, ये मार्कर हो गया रेफरेंस पॉइंट। यानी कि जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति बताते हैं वो हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लेना आराम से, वैसे आपको क्लियर हो गई होगी यार, ये इतनी हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में रेलवे स्टेशन क्या हो गया, निर्देश बिंदु, क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन के सापेक्ष स्कूल की स्थिति बताई है कि वो इतने किलोमीटर दूर है, इस दिशा में है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑब्जर्वर को मैंने आपको बता दिया, ऑब्जर्वर क्या होता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने रेस्ट को जाना, रेस्ट में क्या था, यदि कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष अपनी स्थिति ना बदले, मतलब समय समय बीते और उस टाइम में वो अपनी स्थिति चेंज ना करे उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष,
तो वो क्या कहलाती थी, रेस्ट में। अब वहीं मोशन, मोशन क्या होता है, यदि कोई वस्तु है ना गति में कहलाती, मतलब कोई भी वस्तु गति में कहलाती है यदि उसकी स्थिति समय के साथ साथ जो है बदलती हो किसी विक्षेपक या फिर किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष। यानी कि अब ये लड़का है, इसके सापेक्ष ये कार की पोजीशन देखो, ये कार चल रही है, यानी कि इस कार की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, बार बार ये आगे बढ़ी जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है, यानी कि इस लड़के के सापेक्ष इस कार की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कार जो है ना, ये वाली कार इस लड़के के सापेक्ष मोशन में है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मोशन को देखो जनरली ऐसे बताते हैं बुक, मतलब आप पढ़ोगे किसी से कि कोई वस्तु जो है समय के सापेक्ष स्थिति बदले तो वो गति में, और ना बदले तो वो रेस्ट में कहलाती है। लेकिन वो आधी अधूरी डेफिनेशन है। आपको यदि मोशन को बताना है और रेस्ट को बताना है तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो हम गति को कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे देख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसका कैसे वर्णन कर सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है। देखो एक तो हम प्रत्यक्ष तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने से निकल के जा रही है कार, तो तुम कह दोगे भाई देख कार निकल के जा रही है, तो यानी कि तुमने वो डायरेक्ट अपनी आंखों से देख ली। या फिर उड़ता हुआ पक्षी, है ना, तो उड़ता हुआ पक्षी आप क्लियर दिख जाएगा कि हाँ भाई पक्षी उड़ रहा है आपका, तो वो आपकी क्लियर यानी कि डायरेक्ट आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। और जबकि इनडायरेक्ट 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 तरीके से भी आप देख सकते हो। कैसे, पृथ्वी की गति, क्या आप देख पा रहे हो कि पृथ्वी गति कर रही है, मैं तो भाई बैठा हूँ उस पर, मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन आप पता कैसे लगाते हो कि दिन हो रही है, रात हो रही है, मतलब मौसम चेंज हो रहा है, तो आप अनुमान लगा देते हो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूम रही है, इसीलिए दिन और रात हो रहे हैं। लेकिन आपको दिख नहीं रही कि पृथ्वी गति कर रही है, लेकिन ये चीज हो रही है। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से पता लगाते हो आप गति का, और एक डायरेक्ट तरीके से। तो उम्मीद है ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं था। तो अब चलिए, मोशन इज रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते। क्या है कि गति सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब है ये डिपेंड करती है कि आपकी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु क्या है, और दूसरा ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला कौन है इसे। जैसे कि अब मान लो ये इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये कार चल रही है, ध्यान रखना। अब एक तो ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वर है। अब ये है सेकंड, जो इसकी कार में बैठा है, इसको मैंने सेकंड ऑब्जर्वर बना दिया। ऑब्जेक्ट है ये, ध्यान रखना, ये वाला लड़का जो है ना, ये ऑब्जर्वर है। अब देखो कोई वस्तु, इसको पढ़ो, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। यानी कि किसी के लिए तो कोई वस्तु गतिशील हो सकती है जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कौन है। जैसे कि जब ये लड़का ऑब्जर्वर बनाया मैंने, उसको भूल जाओ सेकंड वाले को, ये लड़का मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, तो इसको देखो, इसके सापेक्ष इसको देखो। तो अब क्या कहोगे आप कि भाई ये तो गाड़ी चल रही है, ये लड़का इसमें बैठा है, तो यानी कि ये लड़का जो है गति कर रहा है, यानी कि आगे मूव हो रहा है, यानी कि गति कर रहा है इस लड़के के सापेक्ष, पहले वाले ऑब्जर्वर के सापेक्ष। और जब फिर मैंने इसको हटा दिया, अब मैं कहूँ कि इसके सापेक्ष बताओ, ये जो गाड़ी में बैठा है इसके सापेक्ष इसको देखो, आप कहोगे ये तो इसके बगल में बैठा है, इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, इसके सापेक्ष ये स्थिर है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मोशन जो है वो सापेक्ष होता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है आपका। एक के सापेक्ष देख रहे हो, वही वस्तु गतिशील हो सकती है, दूसरे के सापेक्ष वही वस्तु स्थिर हो सकती है। तो मोशन और रेस्ट, ये दो चीजें मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और इनसे संबंधित जो भी बातें थी मैंने वो आपको बता दी। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी साइंस के जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, वो करते चले जाएंगे। छोटे छोटे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो ऐसा है, इससे रिकॉर्ड भी नहीं होती इतनी जल्दी, और थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है उनमें, और प्लस क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा एक एक टॉपिक की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ठीक है, जिनको अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।